अमेरिका को समझ में आ गया, फॉलो द लीडर, फॉलो द लीडर, फॉलो द लीडर। मूड तो हम सेट कर रहे हैं। हाँ, और उनको लगता है वो हमको लगता है हम उन्हें दिखा रहे हैं और उनको लगता है कि हम उनको देख रहे हैं, लेकिन जो भी हो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना 8 हफ्ते हो गए ना लगातार, 8 हफ्ते, ये 9वां हफ्ता तेजी का चल रहा है। 9वें हफ्ते की शुरुआत हमने और अमेरिका ने दोनों दमदार नोट पर की, और कल अमेरिकी बाजारों का डीप जो एक्शन है उसको समझने की कोशिश करें तो दो चीज़ें कल के एक्शन में बड़ी अच्छी समझ में आई। पहले क्वालिटी वाइज, दूसरी क्वांटिटी वाइज। पहले कौन सी बताऊं? पहले कौन सी बताऊं? मेरे पास दोनों है, क्वालिटी वाइज भी है, क्वांटिटी वाइज भी। क्वांटिटी फिर क्वालिटी। पहले क्वांटिटी। ओके, तो क्वांटिटी वाइज ये है कि कल फिर से 37,500 के ऊपर निकलकर डाउन ने नया लाइफ हाई बनाया है। नया लाइफ हाई बनाने का मतलब ये कि आप खुले नीले आकाश में हैं, और S&P 500 जो पहले नहीं बना पाया था उसने भी बना दिया। ठीक है, यानी कि तेजी सिर्फ डाउ के लिमिटेड आपके 30 शेयरों में नहीं हो रही, बल्कि ब्रॉडर मार्केट में हो रही है ना। सो S&P 500 में 500 शेयर है, और वो 500 शेयर भी मजबूती के साथ लाइफ हाई पर पहुंच रहे हैं। नेस्डेक मजबूती के साथ है ही, भले लाइफ हाई से थोड़ा सा दूर है लेकिन है मजबूत है। इस साल 44% रैली है, 44% रैली है। और मुझे अच्छे से याद है नेस्डेक जब 32-33% नीचे था अपने टॉप से, हमने कहा था कि ये नेस्डेक में ETF में पैसा लगाने का वक्त है, और 2 फंड इंडिया में ऐसे हैं जो नेस्डेक ETF को फॉलो करते हैं और वहाँ पैसा लगाना चाहिए, और वहाँ से देखिए क्या रिटर्न्स आए हैं ज़बरदस्त। तो ये है कमाल आप गिरते हुए बाजार में ETF में पैसा लगाने का। इन एनी केस, तो कुल मिलाकर क्वांटिटी वाइज देखें तो अमेरिकी बाजार बेहद मजबूत सिचुएशन में। अब आप कहेंगे कि लगातार 9वां हफ्ता है, तेजी है, तो वो तो मजबूत दिखेंगे, है तो है, हम क्या करें, जब तक कमजोरी के संकेत ना आए तब तक है मजबूत। और हर बार के रिकॉर्ड, कभी तो पहली बार लगातार 7 हफ्ते बाजार बढ़े होंगे, कभी तो 8 हफ्ते बढ़े होंगे, कभी तो 9 हफ्ते बढ़े होंगे, तो रिकॉर्ड बनते ही इसीलिए कि वो आगे चल के टूटे। तो अमेरिकी बाजार भी 8वें हफ्ते की तेजी के बाद 9वें हफ्ते में अच्छी मजबूती के साथ बढ़े। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये है कि बेहद मजबूत स्थिति में अमेरिकी बाजार है, और किसी भी बुरी खबर पर गिरने को तैयार नहीं, अच्छी खबर पर दौड़ लगाने के लिए एकदम मजबूती से डटे हुए हैं। ये आपके लिए पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब क्वालिटेटिव बताइए। क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि क्यों दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ने के पीछे जो रीज़न है वो ठीक है क्या? तो दौड़ने के पीछे रीज़न एक ही है, और वो है कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। 70% लोग अमेरिका में अब ये मानने लगे हैं कि मार्च के महीने में ही अमेरिकी फेड ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर देगा, और ये बड़ा फैक्टर आता हुआ दिख रहा है। सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, भगवान जाने, लेकिन मान रहे हैं, ये फैक्ट है। और अमेरिकी बाजार उसके दम पर, और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड भी उसके दम पर। आप देखिए दीप, कहाँ बोल्ड इन 4% के भी नीचे 3.88 पर आ गए। सो क्या होता है, ब्याज दरें बढ़नी है, जोर से बढ़नी है, हायर फॉर लॉन्गर है, तो भी बॉन्ड मार्केट पहले दिखाता है। ब्याज दरें घटनी, इनफैक्ट जेरोमी पावेल साहब बड़े परेशान भी हो रहे होंगे कि मतलब मैं तो है ना पीछे रह गया, मैं तो जो बॉन्ड मार्केट करता है वही मुझे आके कहना होता है। करेक्ट सर, करेक्ट। बॉन्ड मार्केट के एक्शन पहले हो रहे हैं, जब ऊपर बढ़ रहे थे तब भी बॉन्ड मार्केट का एक्शन पहले हो गया, नीचे आ रहे हैं, बट दिस इज हाउ द मार्केट्स आर, क्योंकि मार्केट्स का तो नेचर ही ऐसा है, फितरत, आदत ऐसे कि फ्यूचर को पहले डिस्काउंट कर लेते हैं। जी, आज बात करते हैं ना हम, वित्त वर्ष 2024 ढंग से खत्म हुआ नहीं है, अभी बाकी है। वित्त वर्ष 2025 और 26 की अर्निंग की बात करते हैं। Exactly. 2 साल बाद ये हो जाएगा, 1 साल बाद ये हो जाएगा, करते हैं, ये बाजार की आदत है, क्योंकि आप 2 साल 3 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं। सिमिलरली फेड को तो मीटिंग आज करनी है, एनालिसिस आज देना है, डायरेक्शन आज देना है। बाजार अगर 6 महीने आगे का, साल भर का सोच के एक्शन देना चाहे तो फेड क्या कर सकता है, उसके हाथ में क्या है? वही अमेरिका के बॉन्ड मार्केट कर रहे हैं, वो 3 महीने 6 महीने आगे की सोच रहे हैं। फेड की तरह नहीं कि इस मीटिंग से लेकर अगली मीटिंग तक का सोच रहा है। ये फर्क है। ऐसा नहीं कि फेड गलत है, ऐसा नहीं कि बॉन्ड मार्केट, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि थॉट प्रोसेस जो है उसकी टाइम लिमिट जो है वो अलग है। फेड को मीटिंग टू मीटिंग सोचना है, और अमेरिकी बाजारों को 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, जो उनको ठीक लगे उस हिसाब से सोच के एक्शन देना है। सो अमेरिका में कहीं ना कहीं ब्याज दरें कम होने के पूरे संकेत आ रहे हैं। इसी वजह से आपका बॉन्ड यील्ड नीचे है, डॉलर इंडेक्स लगातार कम हो रहा है, तो वो तेजी भर रहा है। इक्विटीज़, कमोडिटीज़, सारे रिस्की एसेट्स इसी वजह से मजबूत होते दिख रहे हैं। सो आई थिंक कोई भी वहाँ से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी आपके लिए अच्छे हैं। और क्वांटिटेटिव वाइज तो आपने बोल ही दिया था, 39,000, 39,500, 38,500, 39,000 का, 38 से 39,000 का हमारा टारगेट इंटैक्ट है, और 37,500, 600 इज एज गुड एज 38,000 तो है ही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी 1,500 पॉइंट की तेजी के लिए हम बिल्कुल, हमने अपना टारगेट मजबूत रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। और हम इसीलिए बोल्ड कॉल न सिर्फ इंडियन मार्केट्स पे देते हैं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स पे भी अगर लगता है तो ज़रूर देते हैं। और आपको याद होगा
मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बोल्ड कॉल जो है वो इस साल मार्च के एंड से अप्रैल की शुरुआत में होल्ड इज़ आवर बोल्ड कॉल। जो जितना आप होल्ड करके रखेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। कोई भी कहे, कुछ भी कहे, कभी भी कहे, आपको बेचना नहीं है, पकड़ के रखना है, माल नहीं छोड़ना है, बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, बेचेंगे तो पाप लगेगा। ये सारी चीज़ें पूरे 6-8-9 महीने में आपको ढंग से समझाइए और अभी भी उस पर आपको अमल करना है। बीच में 200-500 पॉइंट के ऊपर नीचे की तेज़ी होती रहेगी, मंदी होती रहेगी, वो आप रोज़ के रोज़ आप नहीं कंट्रोल कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, तो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो तेज़ी का बना है, स्पेशली इस पूरे रनअप में 9 महीने में दीप, जो पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हमारे दर्शकों ने बनाया है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी उनके लिए बनी है। और इसलिए हम अभी भी कह रहे हैं कि 38,500 39,000 का डाउ का टारगेट है, आएगा। हमारा अपना तेजी का रुझान है, रहेगा, बिल्कुल रहेगा।